आप सभी साथियों का द एग्ज़ाम सवार के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और पिछले सेशन में जहाँ तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसके आगे के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के सेशन में शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पूरे एक्सरसाइज को किए होंगे, फिर भी आप इस डिस्कशन को कंटिन्यू कीजिए और देखिए कि जब आप क्वेश्चन कर रहे थे तो आप क्या सोच रहे थे और आपको किस तरह से और सोचने की ज़रूरत थी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 को यदि आप ध्यान से पढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है कि लेट ए इज इक्वल टू, एक समुच्चय दिया है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। कहा क्या है कि इंसर्ट करना है आपको एप्रोप्रिएट सिंबल, या तो ये वाला सिंबल बिलोंग्स टू आर डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। नीचे आपका ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा आप सिंबल फिल करेंगे, क्या बिलोंग्स टू वाला होगा या डज नॉट बिलोंग्स टू वाला। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप देखिए कि क्या ये 5A सेट ए में बिलोंग करता है कि नहीं करता है। तो आप आते हैं यहाँ पे देखते हैं, अच्छा सेट ए में ये 5 बिलोंग करता है, यानी उसका एक एलिमेंट है। तो ये वाला सिंबल लगा लेंगे कि 5 बिलोंग्स टू सेट ए। यहाँ आ जाइए, देखिए क्या 8 है इसमें, तो आप देखेंगे कि ना यहाँ तो 8 नहीं है, तो 8 ए का हिस्सा नहीं है, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक। यहाँ आ जाइए 0, क्या 0 ए में है, आप पाएंगे कि ना, तो यहाँ ये वाला सिंबल लगा देंगे। यहाँ आ जाइए 4, हाँ 4 है, तो ये वाला सिंबल लग जाएगा कि 4 बिलोंग्स टू ए। 2 भी है, तो 2 बिलोंग्स टू ए। और क्या ये 10 देखिए है ना, तो यहाँ पे आपका लग जाएगा ये वाला सिंबल, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सेकेंड नंबर, ये वाला 3rd नंबर क्वेश्चन को ज़रा देखिए क्या कह रहा है। आप ज़रा देखिए इनको, कहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का क्या मतलब है, आपको लिखना है इसे सारणी विधि में, यानी टेबुलर फॉर्म में। तो जब टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो ये दिया किस में है, सेट ब्यूलर फॉर्म, यानी कि समुच्चय निर्माण विधि में, ठीक। देखते हैं ये क्या कहा है। यहाँ पे कहा है कि सेट ए जो है ये किस प्रकार का सेट है। एक्स यहाँ दिया हुआ है, कैसा एक्स, कौन सा एक्स, तो कहा है कि एक्स इज एन इंटीजर, यानी आप यहाँ पे उन्हीं एक्स को लेंगे जो इंटीजर होंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में दिया है कि सभी इंटीजर नहीं लेंगे, वो इंटीजर लेंगे जो 7 से तो छोटे होंगे लेकिन -3 से क्या होंगे, बड़े होंगे। तो चलिए लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं आपको देखिए ध्यान रखना है, केवल इंटीजर लेना है। -3 से बड़ा क्या होता है, कौन सा इंटीजर, -2 होता है। इसके बाद से -1 है ना, फिर 0 1 2 3 4 5 और 6, बस यहीं तक स्टॉप कर लेना है। क्यों, क्योंकि 7 से छोटे लेने हैं। हो गया इसका। ये वाला देखिए, इसका सेकंड क्वेश्चन, सेट बी दिया हुआ है और यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे जो एक्स है वो क्या है आपका, नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या, ठीक। ये तो एक बात हो गई कि इस सेट में जो भी लेंगे वो क्या लेंगे, प्राकृतिक संख्या लेंगे। जो, और कौन सी प्राकृतिक संख्या, जो लेस देन 6 हो। चलिए बढ़ते हैं, प्राकृतिक संख्या की शुरुआत होती है 1 से, 2 3 4 5, और लेस देन 6 है तो आगे नहीं लिखेंगे, बस ब्रैकेट क्लोज हो गया इसका। यहाँ पे ज़रा आइए क्वेश्चन नंबर
थर्ड में क्या कहा है इसने, इसका थर्ड नंबर में ध्यान से ज़रा पढ़िएगा। कहा है कि C एक सेट है, कैसा सेट है, जिसमें आप ऐसे एलिमेंट लेंगे, X इज अ 2 डिजिट, ध्यान रखिएगा 2 डिजिट क्या लेना है, नेचुरल नंबर, यानी 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या लेना है। और वो प्राकृतिक संख्या कैसी हो, क्या सभी 2 अंक की प्राकृतिक संख्या लेना है, तो ना, आगे दिया हुआ है आपका कंडीशन, क्या लेना है, कैसा लेना है, ऐसी प्राकृतिक संख्या लेनी है द सम ऑफ 2 डिजिट्स इज 8, जिनके डिजिट का जो सम होगा वो क्या होना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है, जिनके डिजिट का सम क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो ऐसी आपको प्राकृतिक संख्या लेनी है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए। अगर ये सेट C है तो क्या लिखेंगे आप, पहले तो वही 2 डिजिट की संख्या लेनी है, बात पक्की है। तो एक तो आप 80 ले सकते हैं, और देखिए इसके अंकों का योग भी क्या होगा, 8 ही होगा, 80 हो जाएगा। तो क्या 08 भी ले सकते हैं, देखिए 08 लेंगे तो ये 2 अंक की संख्या नहीं होगी, तो 08 नहीं ले सकते। तो अब बस 71 ले सकते हैं, जब 71 ले सकते हैं तो 17 भी ले सकते हैं। ठीक, 62 ले सकते हैं, अब 62 ले सकते हैं तो 26 भी ले सकते हैं, क्योंकि इनके अंकों का भी जो योग होगा, जो सम होगा वो 8 के बराबर होगा। अब क्या ले सकते हैं, 35 ले सकते हैं, 53 ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से आपका 4 ले सकते हैं, बस अब इसके आगे नहीं, हो गया इसका। ठीक है, चलिए अगले वाले पे देखिए, बेहद आसान है, बस कंसेप्ट को बेहतर करने के लिए ही ये क्वेश्चन है। इसका ये वाला क्वेश्चन ज़रा देखिए, कहा है कि यहाँ पे एक सेट D लेना है, कौन सा क्या है, कहा है कि X इज अ प्राइम नंबर, ध्यान रखिएगा X कैसा X लेना है, कौन सा X लेना है, जो प्राइम नंबर हो, पहली बात, और विच इज डिवाइजर ऑफ 60, और जो 60 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 60 को डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर आपको लेने हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नेचुरल नंबर या होल नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, उन्हें ही आप क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो 60 को, अच्छा एक और कंडीशन है कि वो 60 को डिवाइड भी करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका 2 हो गया, 2 प्राइम नंबर है, 60 को डिवाइड करता है, हाँ डिवाइड करता है। 3 एक प्राइम नंबर है, 60 को डिवाइड करता है, हाँ डिवाइड करता है बिल्कुल, तो ये भी हो जाएगा। और इसके बाद प्राइम नंबर आता है 5, क्या 5 60 को डिवाइड करता है, पाएंगे हाँ। इसके बाद देखिए 7 प्राइम नंबर होता है, लेकिन 7 डिवाइड नहीं करता है। 11 भी डिवाइड नहीं करता है। 13 भी डिवाइड नहीं करता। यानी इसके बाद अब कोई ऐसा प्राइम नंबर आपको नहीं मिलेगा जो 60 को क्या करे, डिवाइड करे। तो बस इतना ही। यहाँ पे आ जाइए, ये क्या कह रहा है, एक सेट ई दिया हुआ है, कौन सा, किस चीज़ का दिया है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्री शब्द के लेटर से बने हुए सेट की बात कर रहा है। तो चलिए बना लेते हैं। यहाँ पे पहले आपका यहाँ टी है, टी लिख दिया, उसके बाद क्या है, आर है, आर लिख दिया, उसके बाद आई है, आई लिख दिया, फिर क्या है, जी है, जी लिख दिया, फिर क्या है, ओ है, ओ लिख दिया, कामा लगा लो। ठीक है, कामा लगाते जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ओ लिख दिया, और फिर क्या बचा आपका, ये एन, एन नहीं लिखा है, एन लिख देते हैं। फिर ओ तो पहले ही लिख दिया है, 2 डबल बार नहीं लिखना है तो छोड़ दीजिए। एम, एम लिख लो। ठीक, ई, ई भी लिख लो। ठीक है, क्योंकि ई अभी आपने नहीं लिखा है। फिर क्या आ गया, टी, टी ऑलरेडी आप लिख चुके हैं यहाँ पे। फिर आर, आर भी लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे। फिर क्या है, वाई, वाई नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। ये हो गया सेट। ठीक है,
उसी प्रकार यहाँ पे कहा है इसके लिए कि सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, इस बेटर शब्द के लेटर से बने हुए सेट की बात करनी है। कर लीजिए, सेम ऐसे ही है। यहाँ पे बी लिख लिया, ठीक है, क्या लिख लिया, फिर ई लिख लिया, एक बार टी लिख लो, डबल है तो छोड़ दो, ई लिखा ही है, आर लिख लो, ठीक, ये बन गया सेट। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दीजिए, कहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, है ना, किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी कि समुच्चय निर्माण विधि में, समुच्चय निर्माण विधि में। चलिए लिखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। ये पहले को करते हैं। देखिए पहला आपका हो गया, पहले को यदि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, इसका नाम ले लीजिए, एक मान लीजिए ए नाम ले लिया आपने, ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स सच दैट, और बताओ कौन सा एक्स यहाँ लेना है ये बताना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक्स इज ए, अगर इस पैटर्न को देखते हैं तो 3 का ये मल्टीपल है सब, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ, यानी कि गुणज, है ना, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3, एक बात, एंड और क्या है कि एक्स इज लेस आर इक्वल टू 12, इससे आगे के मल्टीपल नहीं लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे एक बात समझिए कि जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो यूनिक नहीं होता है, इसको और भी तरीक़ों से आप लिख सकते हैं। जैसे इसी सेट को यदि आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी कि नेचुरल नंबर, कामा x इज लेस आर इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीक़ों का यूज आप कर सकते हैं। तो यहाँ से एक आइडिया आपको लेके चलनी है कि जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है वो यूनिक नहीं होता है, ठीक है। चलिए दूसरे वाले को करिए, इसका सेकंड नंबर मान लीजिए, उसके लिए आप सेट, उसका एक नाम देते हैं सेट बी। तो ज़रा देखिए यहाँ पे क्या देखते हैं, पहले 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, फिर 32 है। तो आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि ये कुछ इस प्रकार है, 2 की पावर n, 2 की पावर n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड लगाएंगे क्योंकि ये रुक रहा है, n इज लेस आर इक्वल टू 5, ठीक है। देखिए n बराबर 1 लेंगे तो 2 मिलेगा, 2 लेंगे तो 4 मिलेगा, 3 लेंगे तो 8 मिलेगा, है ना, इसी तरीके से मिलेगा, ठीक है। अगला ज़रा देखिए तीसरा क्या कह रहा है इसका। अगर आप इसके तीसरे को देखते हैं यहाँ पे, इस वाले को, तो इसको आप लिख सकते हैं 5 की पावर क्या लिख सकते हैं, n, चाहे x कुछ भी लिख सकते हैं, सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस आर इक्वल टू 4, ठीक है, हो गया इसका काम। अभी n बराबर 1 रखेंगे तो 5 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 25 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 125 मिलेगा, 4 रखेंगे तो 625 मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ये 4th नंबर ज़रा देखिए, बेहद आसान है, बस ये कंसेप्ट को आपके कंसेप्ट को बेहतर कर रहे हैं। तो इसका 4th नंबर, कुछ भी नाम ले लीजिए, इसका D नाम ले लीजिए। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, 2 का ये गुणज दिख रहा है, तो बेहद आसान है, आप ऐसे लिख सकते हैं 2x सच दैट x बिलोंग्स टू n, जहाँ n एक नेचुरल नंबर है ना, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस समझिए नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे कुछ बाउंडेशन नहीं है, ये बढ़ता जाएगा। या आप ये भी कह सकते थे कि x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ,
है ना, मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है, तब भी बात वही होती है। अब इसका 5 नंबर ज़रा देख लीजिए। इसका ये 5 नंबर क्या कह रहा है, देखिए 1 आया है, 4 आया है, फिर 9 आया है, फिर ऐसे करके 100 तक गया है। सबसे पहले तो आपको पैटर्न को पहचानने की कोशिश करना है। ये थोड़ा सा आपका डिफ़िकल्ट दिख रहा होगा, है ना। यहाँ देखेंगे तो पहले क्या जुड़ गया है। अगर ये पैटर्न पहचानते हैं, 1 के बाद डायरेक्ट 4 आ गया, 4 के बाद 9 आ गया, इस तरीके से बढ़ रहा है, तो ये कुछ किस तरह से बढ़ रहा है इसको पहचानने की कोशिश करना है और उसे फार्मूले के रूप में आपको लिख देना है। तो क्या लग रहा है, आप यहाँ पे पैटर्न पकड़ पा रहे हैं? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। आप देखेंगे कुछ इस तरह का है। ये देखिए 1 का स्क्वायर करने पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। जब आप 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 9 मिल रहा है। यानी कि आपको आइडिया लग गया कि ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर से आ रहा है, ठीक है। तो बस पैटर्न आपको मिल गया। तो इसके लिए आप लिख लीजिए यहाँ पे, बस यहीं पे थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना है। तो ये कौन सा है 5 नंबर, इसका नाम दे दीजिए ई, है ना, और लिखेंगे x टू द पावर x स्क्वायर लिख लीजिए, सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जहाँ x एक प्राकृतिक संख्या है, आप शब्दों में भी लिख सकते हैं या नोटेशन में भी आप लिख सकते हैं। जहाँ x एक प्राकृतिक संख्या है और कंडीशन क्या है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या है, ना 100 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे x इज लेस आर इक्वल टू 10। हो गया इसका काम, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। कहा है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पे लिस्ट करना है, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में ये है और आपको सारणी विधि में इसको लिखना है, लिस्ट करना है। बस लिस्ट करने का ही तो नाम है सारणी मेथड, ठीक है। आइए बढ़ते हैं यहाँ पे। इसका पहला देखिए, लिस्ट कीजिए। ये सेट ए के बारे में कहा है कि x वो एलिमेंट लेने हैं जहाँ पे x क्या है, एन ऑड नेचुरल नंबर। बहुत अच्छी बात है। तो ऑड नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होगा, 1। क्या 2 होगा, ना, 2 तो इवन होता है। 3 हो जाएगा। 4 होगा, ना, 5। तो आप पकड़ लिए हैं 1 3 5 7 9 11, इसी तरीके से डॉट डॉट, ठीक है, ऐसे लगा देंगे, हो गया। यहाँ पे आइए, इसका सेकंड नंबर क्या कह रहा है कि यहाँ पे वो एलिमेंट लेने हैं x, कौन सा x, ये बताया है x, कौन सा x, कहा है कि जहाँ पे x एक इंटीजर हो। अच्छी बात है, इंटीजर माने पूर्णांक हो, ठीक है। और वो सभी पूर्णांक नहीं, क्या सभी पूर्णांक लेने हैं, ना, सभी पूर्णांक नहीं, वही पूर्णांक लेने हैं जो -1/2 से बड़े हों लेकिन 9/2 से क्या हों, छोटे हों, ठीक है। तो 1/2 से कौन बड़ा है, -1/2 से कौन बड़ा है, हाँ बिल्कुल, ये -1/2 क्या है, 0 और -1 के बीच का है। तो चूँकि आपको पूर्णांक लेना है तो 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। उसके बाद से 1 2 3 और 4, क्या 5 लेंगे, ना, क्योंकि आपको 9/2 से छोटा लेना है और 9/2 का मतलब होता है 4.5, तो उसे छोटा लेना है और पूर्णांक लेना है, तो यहीं तक, ठीक है, हो गया। सी वाले में ये इसका थर्ड नंबर ज़रा देखिए। कहा है कि यहाँ पे आपको x, कौन सा x लेना है भाई, इंटीजर। जहाँ x आपको क्या लेना है, ऐसे x लेने हैं जो पूर्णांक हो, और क्या दूसरी कंडीशन, जिनका स्क्वायर या तो 4 हो या 4 से छोटा हो। तो क्या क्या ले सकते हैं, देखिए ज़रा,
यहाँ पे आप देखते हैं कि आपके पास 2 एक ऐसी संख्या होती है जिसका स्क्वायर करने पे 4 आता है, साथ ही साथ -2 का भी स्क्वायर करने से क्या मिलता है, 4 ही मिलता है। तो यहाँ से -2 -1 उससे छोटे लेने हैं, -2 -1 0 1 और 2, ये हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ आ जाइए डी वाले में। यहाँ पे क्या कहा है, x लेना है। कौन सा x लेना है, x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, यानी x यहाँ कुछ नहीं है, ये जो लॉयल लिखा हुआ है इसी के लेटर हैं। तो बिल्कुल आसान है। l कौन कौन लेटर है, o है, y है और a है, और l है तो l एक बार आपने लिया ही है, तो ये हो गया। ठीक, आप बेहद आसान है। ठीक, आइए अगले पे बढ़ते हैं। ये वाला क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ठीक, तो अब यहाँ से मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, थोड़ा सा आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा, बेहद आसान है ना। तो आप इसको कर लीजिए, इसको कर लीजिए, और नीचे वाले को देखिए क्या है, ये भी बहुत कुछ नहीं है, ये तो मैच each of the set on the left in the roster form with the same set on the right described in set builder form। यानी एक तरफ रोस्टर फार्म दिया हुआ है और एक तरफ बिल्डर फार्म दिया हुआ है, समुच्चय निर्माण रूप दिया हुआ है, और आपको मैच करना है। तो मैच कर सकते हैं आप। देखिए 1 2 3 6 ये कहाँ आएगा, या यहाँ से देखिए मैथमेटिक्स में क्या आएगा, ये वाला आएगा, यही मैथमेटिक्स है। और यहाँ क्या कहा है, आप जिधर से भी करना चाहें कर सकते हैं, है ना। आप देखिए इसको मिलाना चाहें 2 3 कहाँ मिलेगा आपको, तो कहा है कि x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। x क्या लेना है, नेचुरल नंबर लेना है, और वो डिवाइजर हो 6 का, यानी 6 को डिवाइड करता हो, तो ये हो जाएगा इससे कनेक्ट। ठीक है, क्योंकि यही है, और ये नहीं होगा, एक और होगा ना, x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। ठीक, तो केवल यही नहीं होगा, ये इससे कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, मिस्टेक हो गया, क्योंकि और भी नंबर हैं जो 6 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। भाई 6 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, और 3 भी डिवाइड करता है, तो इससे कौन सा कनेक्ट हो जाएगा, ये। ठीक है, अब देखिए 2 3 किस में आएगा, तो कहा है कि x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6, जहाँ x क्या है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर आपको यहाँ मिल रहा है, और डिवाइजर ऑफ 6 भी है, तो ये इससे हो गया, और ये जो बचा है वो इससे हो गया। ठीक है, तो आपका ये एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट हुआ, और ये आपके बस जो सेट का कंसेप्ट था उस पर ही आधारित था कि सेट क्या होता है, सेट के एलिमेंट का कंसेप्ट कि उनको कैसे डिनोट करते हैं, और सेट को जो रिप्रेजेंट करने का मेथड था, सेट बिल्डर फॉर्म और क्या है, सारणी विधि, इसी पे आधारित ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज थी। अगले एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे और आपको बिल्कुल कुछ अगले कंसेप्ट के साथ कुछ और कंसेप्ट सीखेंगे और उस पर आधारित अगले एक्सरसाइज को करेंगे। घबराना नहीं है, आपको NCERT एक बेस देगी कंसेप्ट की, बेहतर अंडरस्टैंडिंग की। NCERT करने के बाद हम लोग इस पूरे सीरीज में IIT लेवल के क्वेश्चनों को लेंगे, या अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे NDA हो, एयरफोर्स हो, उनके जो प्रश्न पूछे जाते हैं, IIT लेवल के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि हमें मिशन IIT JEE तक जाना है, तो पहले कंसेप्ट को बढ़िया बनाते हैं ताकि उसका मतलब हमारे दिमाग में अच्छी तरीके से रच बस जाए, तब थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चनों को हम लोग टारगेट करेंगे। तो आज के सेशन को यहीं हम लोग विराम देंगे, और मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।